गाइस, वी आर लाइव नाउ। आज की फर्स्ट क्लास है आपकी पेडागॉजी की, जो कि है भाषा अर्जन एवं अधिगम क्या होता है इसके बारे में डिटेल में रिव्यू। ये वीडियो आपके टेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट सभी के लिए यूजफुल है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्लास है, ये इसमें मैंने टॉप 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया था। आपकी जो कंप्लीट पेडागॉजी थी उसे आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हो कि उसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं। आपको समझाया था पेडागॉजी होती क्या है। तो आज उसके सब टॉपिक की फर्स्ट क्लास है भाषा अर्जन एवं अधिगम। इन दोनों को मेनली इस वे में भी लिया जाता है कि इनमें अंतर भी होता है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि अर्जन एवं अधिगम का किस टाइप से संबंध है। तो यहाँ पे मैंने वो सभी पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है और जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस चैनल से स्टूडेंट जुड़ते हैं और आप सबके लिए वीडियोस यूजफुल रहती हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में मिलेंगे। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। हैंडमेड नोट्स भी एंड बुक्स भी सभी फ्री में अवेलेबल होंगी मेरे चैनल पे। ठीक है, तो भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम क्या होता है उसमें अंतर के वे से अगर आप देखते हो, क्योंकि अगर आपको समझना है एक चीज को तो आप दूसरी को भी साथ में समझ सकते हो। मेनली तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि एक को समझोगे तो दूसरा साथ के साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप एस्टेट के क्वेश्चन देख लो, सुपर टेट यानी कि, या आप किसी भी टेट एग्जाम के क्वेश्चन देख लो, पेडागॉजी से अगर क्वेश्चन आते हैं आपके भाषा अर्जन एवं अधिगम से, तो वो मेनली अंतर के टाइप पे आते हैं। ठीक है, तो अर्जन आपका वो जो आपके सामने है, आपने सिर्फ उसे लिया, ठीक है, उसे ग्रहण किया, उसमें आपका एफर्ट नहीं लगा, वो आपका हो जाता है अर्जन। यानी कि आप मान सकते हो आपके सामने कोई चीज बिखरी हुई है और आपने क्या किया, सिर्फ उसे उठा लिया। ऐसा नहीं आपने एक एक चीज को लेके उसमें थोड़ा एफर्ट लगाया, सिर्फ उसे अर्जित किया। कैसे भी कर सकते हो अर्जित। कुछ चीज है आपके साथ में, गाना चल रहा है, आप उससे एग्जांपल ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, खुद ब खुद कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपके मन में सीधा सीधा आ जाते हैं, उसके लिए आपने एफर्ट नहीं किया, तो वो आपका अर्जन हो जाता है। और अधिगम यानी कि लर्निंग, आप समझ सकते हो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, जिसमें आपको एफर्ट करना पड़े। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो उसमें आपका एफर्ट लगता है। आप एग्जाम्पल मैंने दिया जैसे गाने का, तो गाना चल रहा है, कोई अलग गाना जो आप लाइक ऐसा नहीं है इजीली जिसे आप इजी वे में कर सको, तो उसे सीखना अगर आप चाहते हो तो उसे आपको एक एक चीज को सीखना होगा, तो वो आपका लर्निंग हो जाता है जिसमें आपको एफर्ट करना पड़े। अर्जन में तो कोई कम चीज भी है, आप उसे कम भी अर्जित कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप लर्निंग करते हो तो उसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी एक्यूरेट तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अर्जन का मतलब होता है सीधा सीधा आपके अवचेतन से, ठीक है, अवचेतन से। एंड अगर आप अधिगम देखते हो तो अधिगम आपका सीधे सीधे चेतन से संबंध रखता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाता है कि आपका अवचेतन से संबंध रखता है या चेतन से। ठीक है, अवचेतन क्या होता है, खुद चीजों को सीख जाना बिना किसी किताब या टीचर के, है ना। इसमें अर्जन में यही है कि कोई भी चीज है आप उसे खुद सीख रहे हो। आगे एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगी, ये मैं पॉइंट वाइज इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। और अधिगम में क्या होगा कि आप शिक्षक या बुक की हेल्प से किस चीज को सीखते हो, और अर्जन में खुद चीजों को सीख जाते हो, किसी किताब या टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। और अधिगम में लर्निंग में आपको बुक की भी जरूरत पड़ती है, आपको टीचर की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आपको हिंदी आती है, आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, वो सीखनी है, तो उसे समझने के लिए आपको या तो टीचर चाहिएगा या हो भी सकता है आपको दोनों चाहिए, बुक भी चाहिए टीचर भी चाहिए, तो वो आपका हो जाता है अधिगम। क्लियर हुआ पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करके लिखे हुए हैं जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपने सभी पॉइंट्स देख लिया आपका कोई डाउट रहेगा भी नहीं। कल एक नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आप सबके लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ एक दिन में हम 2 क्लासेस भी अपलोड करें। इतने 2020 का नोटिफिकेशन आता है सुपर टेट का, हम कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट अपना 50 to 80% सिलेबस कंप्लीट कर पाए। ठीक है, अब आ जाता है आपका जो अर्जन है वो आपका पर्यावरण का रोल होता है। ठीक है, यानी कि अर्जन में पर्यावरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर्यावरण इन द सेंस कि आपके चारों ओर जो भी है, आप मान लीजिए आप ये पॉइंट हो, ठीक है, अब आपके चारों ओर का जो वातावरण है, पर्यावरण हम उसी को कहते हैं, चारों ओर से हमें घेरा हुआ है, तो ये हमारा पर्यावरण होगा, तो वो कैसे ना कैसे करके हमें अफेक्ट करेगा, सीधी सी बात है। तो अर्जन में पर्यावरण का रोल होता है क्योंकि वो हमें अफेक्ट करता है, उसी से हम कुछ चीजों को सीखते हैं, उसी से हम कुछ चीजों को अर्जित करते हैं। तो ये हो गया क्लियरली आपका कि अर्जन आपका इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है आपका लर्निंग। लर्निंग में क्या है, रूल्स भी काम आते हैं। पर्यावरण अफेक्ट जरूर करता है बट उसके लिए रूल्स भी काम आते हैं। जब आप कोई सीखना चाहते हो कुछ काम, तो मान लीजिए पर्यावरण में वो अवेलेबल तो है बट उसके लिए आपके रूल्स होते हैं कि ये काम हमारे सीखने लायक है, ये काम हमारे
सीखने लायक नहीं है, या ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं है। तो अधिगम में आपके रूल्स भी काम आते हैं पर्यावरण के साथ साथ। क्लियर हुआ? उसके लिए आप बुक्स भी देख सकते हो। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां हमारे रूल्स काम करते हैं अगर हम सीखना चाहते हैं एनवायरनमेंट से तो। क्लियर? अर्जन में सीधा सीधा एनवायरनमेंट का रोल है, कुछ भी अर्जित कर सकते, सही या गलत या अच्छा या बुरा, पर्यावरण से आप सीधे सीधे अर्जित कर सकते हो। बट जहां सीखने की बात आ जाती है वहां पर्यावरण इंपॉर्टेंट तो है, बट उसके साथ साथ कुछ रूल्स और बुक भी काम करते हैं। अब आ जाता है जो आपका अर्जन है, वो आपका 2 से 6 वर्ष की उम्र तक बहुत ज्यादा अच्छे से आप अर्जित कर पाते हो चीजों को। तो इसलिए आपका 2 से 6 वर्ष का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपका जो भाषा विकास है वो सबसे तेज होता है। एंड इसको हम पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज भाषा विकास कहाँ से होता है, तो वो आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करके रखो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं मेहनत कर रही हूँ, आप सबके लिए नोट्स बना रही हूँ, हैंडमेड नोट्स मैंने कहीं से भी देखे हो, कहीं से भी सीखे हो। मेरा क्या क्वालिफिकेशन है वो भी मैं शेयर करूंगी अगर स्टूडेंट जुड़ते हैं और वो कनेक्टेड मिलते हैं। बट आप वीडियोस देखिए, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ मेहनत है, इसमें लगता है कि आपके सीखने लायक कुछ है, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड आपको शेयर भी करना है अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। प्लस मुझे आपसे पैसे नहीं लेने, मेरे हैंडमेड नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगी, 1 रुपए हम आपसे नहीं लेंगे और आपके लिए सब कुछ फ्री में होगा। ठीक है, तो अर्जन की बात हो गई कि भाषा विकास कब तेज होता है। अधिगम आपका जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम चलती है, आप कभी भी सीख सकते हो। लर्निंग का सीधा सीधा मतलब मैंने बताया रूल्स से, बुक से, टीचर से, तो वो आप लाइफ टाइम कभी भी सीख सकते हो। उसके लिए कोई आपका एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे कि आपके अर्जन का टाइम है कि भाषा विकास अगर आपका तेजी से होता है तो वो 2 से 6 वर्ष तक ही होता है। आपने सोच देखा भी होगा, अगर आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हो, आप 2 से 3 लैंग्वेज अगर 2 से 6 वर्ष तक सीखते हो तो आप बहुत इजीली सीख जाओगे। बट अगर उसे इन केस इन फ्यूचर में सीखना चाहोगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सीख तो जाओगे बट मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अर्जन के नेक्स्ट पॉइंट पे, मातृभाषा को अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। मातृभाषा यानी कि जो आपकी मदर टंग है उसे हम अर्जित करते हैं। आपको पता है हमारी फैमिली में जो भी बोलता है, अब ऐसा नहीं है कि मातृभाषा सिर्फ हिंदी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोली जा रही है, नॉर्मल हिंदी बोली जा रही है, आप उसे इजीली समझ सकते हो। बट अगर उसके डीपली आप जाओगे, उसकी व्याकरण में जाओगे, उसके लिए आपको बुक्स एंड टीचर की आवश्यकता जरूर होगी। अर्जित आप कर सकते हो अपनी मदर टंग को इजीली, बट अगर उसको आपको डिटेल में सीखना है, उसे सही तरीके से आपको अर्जित करना है, तो उसके लिए आपको बुक और टीचर की जरूरत होती है। अगर हम बात करें आपके सीखने की, तो जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसे सीखा जा सकता है, मीन्स जो हमें नहीं आती। ठीक है, बट उसके लिए सेम है, आपको टीचर की आवश्यकता है, आपको बुक्स की आवश्यकता है, सीखने के लिए होती ही है। अब टारगेट लैंग्वेज वो हो जाती है, आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश आपकी टारगेट लैंग्वेज होगी, जिसे आप सीखोगे क्लासेस के थ्रू, टीचर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, कैसे भी आप उसे सीख सकते हो। हिंदी आती है, मान लीजिए इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश हो गई आपकी टारगेट लैंग्वेज। ऐसा भी हो सकता है आपको तमिल आती है, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो भी आपकी इंग्लिश हो गई टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। भाषा अर्जन एवं अधिगम का टॉपिक आज का एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। अब वीडियो के एंड में मैं अपने जो नोट्स है जिनसे मैंने आपको क्लास कराई है उसकी क्लिप लगा देती हूँ। इससे क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट क्लिक करके भी अपने पास सेफ रख सकते हो। आपको जरूरी नहीं है आप पीडीएफ ही लो, आपके लिए हर एक वीडियो में ये दिया जाएगा जिससे कि सभी स्टूडेंट को ही हेल्प हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाले हूँ शिक्षण शास्त्र हिंदी का, यानी कि पेडागॉजी ऑफ हिंदी क्या होती है, इसके